नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्र और मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा चैनल पर्पस ऑफ एवरीथिंग पर। तो आज मैं गया था एग्ज़ाम देने के लिए। तो आज मेरा एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो गया और पेपर जो है वो बहुत अच्छा गया। और अभी मैं घर को लौट रहा हूँ साइकिल से। तो ये रही मेरा साइकिल। तो मैं जा रहा हूँ घर को। तो सोचा कि एक वीडियो बना दूँ। तो वीडियो में मैं आपको बात एक बताना चाहता हूँ कि हम सामने वाला को कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे पास तरीका नहीं है। हम सामने वाला को बताना चाहते हैं लेकिन हमारे पास तरीका नहीं है कि हम उसको कैसे बताएं ताकि सामने वाला हमारा बात समझ पाए, हमारा बात सामने वाला के पास पहुंच पाए। तो लोगों के पास वेरियस मेथड्स होता है, लोग यूज़ भी करते हैं लेकिन ये बहुत वक्त फेलियर हो जाते हैं। सामने वाले के पास अपना बात जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। तो आज मैं एक पॉइंट बताने वाला हूँ आपको। वो ये है कि सबके माइंड में 4 सेंटर होता है, आपको पता है। जैन योगा के हिसाब से सबके माइंड में 4 सेंटर होता है, ठीक है। एक होता है आई सेंटर, एक होता है ई सेंटर, एक होता है एस सेंटर और एक होता है एम सेंटर। तो हमारा जो आई सेंटर है वो क्या करता है, चीज़ों को समझना चाहता है, ठीक है। अगर हमारा बात जा कर के आई सेंटर के ऊपर गिरेगा, यानी हमारा बात सामने वाला का आई सेंटर के पास अगर पहुंच पाएगा तो सामने वाला हमारा बात को समझ पाएगा। लेकिन अगर हमारा बात जा कर के उसका ई सेंटर में अटैक कर रहा है तो समझ नहीं पाएगा। यानी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब मैं 10th पास किया तो मैं पहली बार बाइक चलाने का मुझे मौका मिला था। बाइक चलाने के लिए यानी सीखने के लिए, मुझे चलाना नहीं आता था तो मुझे पहले सीखने के लिए मौका मिला था। तो मैं गया था, मेरा काका थे तो उन्होंने मुझे बताया कि बोला अरे बेटा चलो, तुम्हारा तो 10th हो गया, अभी चलो बाइक चलाना सीखते हैं। तो मेरा माइंड में तो बड़ा क्यूरियोसिटी था यार बाइक चलाने को मिलेगा, कितना मज़ा आएगा। और मैं चला गया, मैं बाइक चलाने चला गया। मुझे एक प्लेग्राउंड पर वो ले गए। फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा कुछ करना है, पहले आपको गियर को न्यूट्रल कर देना है, फिर क्लच को दबाना है, फिर एक गियर डाल के आपको क्लच को धीमे धीमे छोड़ना है और एक्सेलरेटर को धीमे धीमे क्या करना है, हाई करना है। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं क्या किया, मैं चलाना शुरू किया। चला नहीं पा रहा था, बार बार स्टार्ट बंद हो रहा था। मैं परेशान हो रहा था, भाई क्या हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो पीछे से क्या हुआ, एक थप्पड़ बज गया मेरा ऊपर कि बेवकूफ़, तेरा दिमाग नहीं गया, हाँ समझ नहीं पता तो 10th पास करने के बाद भी तेरा दिमाग में कुछ मतलब दिमाग में गोबर है क्या, कुछ नहीं है तेरा, हाँ गाड़ी नहीं चला पा रहे बोलने के बावजूद। फिर मेरा अंदर डर आ गया। फिर मैं थोड़ा सा कोशिश किया चलाने के लिए, फिर से थप्पड़ पड़ गया। तो कुल मिला के मैं बहुत ही डरना शुरू कर दिया और मैं ठीक से चला नहीं पाया उस दिन, ठीक है। तो मेरा जो क्यूरियोसिटी था वो एकदम ख़त्म हो चुका था। तो मैं बाइक चलाना उस दिन पसंद नहीं किया। तो दूसरा दिन मैं क्या किया, मेरा एक फ्रेंड के पास चला गया जिसका पास बाइक है और वो भी चलाना जानता है। तो मैं जब गया उसका पास तो वो बोला कि अच्छा तुझे बाइक सीखना है तो ठीक है, मैं तुझे सिखा देता हूँ, चल तुझे ये करना है। मेरा मुझे पता है, तू जा, मुझे पता है क्या क्या करना है, तू जा। और वो जो मेरा फ्रेंड है वो तो मुझे कुछ बोलेगा नहीं। तो हमारा बात तो इस तरह होता है, मतलब तो ठीक है, उसने बोला ठीक है भाई। तो मैं क्या किया, मैं उसका बाइक पकड़ा। तो मैं समझा कि यार बात क्या है, ये क्लच को धीमे धीमे छोड़ना क्यों है, अरे एक्सीलरेटर को धीमे धीमे मोड़ना क्यों है, इसका क्या मतलब, इसके अंदर लॉजिक क्या है। तो मैं क्या किया, मैं जा करके शुरू करने लग गया। यानी बहुत बार मेरा स्टार्ट बंद हो रहा था, फिर से शुरू कर रहा था। शुरू करते करते मुझे समझ में आ गया कि जब हम गियर डालते हैं तो
जब हम गियर डालते हैं तो अगर वो गियर गाड़ी के ऊपर तुरंत असर डालेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्लच को धीमे धीमे छोड़ते हैं। अगर डायरेक्ट छोड़ देंगे तो क्लच की मतलब गियर की असर तुरंत आ जाएगा। अगर धीमे धीमे छोड़ेंगे तो गियर की असर धीमे धीमे आता है और गाड़ी धीमे धीमे चलना शुरू करता है। ये बात मुझे समझ में आया। जब से समझ में आया तो गाड़ी चलाना खेल हो गया, एकदम मज़ा आ गया कि यार ये कॉन्सेप्ट है। तो समझ गया, तो गाड़ी चलाना मेरे लिए मतलब मुझे मज़ा लग गया, मज़ा आ गया। और एक बात, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो मैथ होता है, मैथ में आपको समझना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ता है कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। जैसे कि एडिशन कोई रट्टा नहीं लगाता है, ठीक है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये इसको कोई रट्टा नहीं लगाता है, बस इसको समझना पड़ता है। फिर कोई भी एडिशन, कोई भी सब्ट्रैक्शन आप कर पाते हैं। इस तरह बोल सकते हैं कि फिजिक्स का एक कंसेप्ट को आप समझते हैं तो उसको बेस करके आप कोई भी सवाल को मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बात है ये आई सेंटर की बात है। तो जब आई सेंटर चार्जड अप होता है तो वो समझ आता है, तो कोई भी चीज़ को समझ आता है। लेकिन ई सेंटर बेचारा समझ नहीं पाता, या तो खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, ताकि बात आई सेंटर में पहुंच नहीं पाता है। तो जो फर्स्ट केस मेरा था, जैसे कि मेरा जो काका थे, उन्होंने मुझे क्या कर रहे थे, तो मुझे डांट रहे थे, ठीक है। मुझे डांट के मुझे पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। मुझे डांट के क्या कर रहे थे, सिखा रहे थे कि इस तरह आपको करना है। नहीं कर रहा था तो वो मुझे डांट रहे थे, मार रहे थे। तो इसलिए एक डर आ गया, उनका बात मेरा ई सेंटर के ऊपर, ई सेंटर के पास पहुंच गया, इसलिए मैं सीख नहीं पाया। लेकिन मेरे फ्रेंड के पास जब गया तो ई सेंटर में नहीं पहुंचा था, मैं आई सेंटर से काम कर रहा था, खुद से कर रहा था, इसलिए मैं तुरंत सीख गया। तो कुल मिला के मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी के साथ बात करते हैं, मतलब उसका ऊपर कुछ वर्ड्स आप फेंकते हैं, क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स आप फेंकते हैं, तो आपको वर्ड को सोच समझ करके फेंकना चाहिए, ताकि वो गलती से भी ई सेंटर में ना पहुँचे, ठीक है। जब आप कुछ बात बोल रहे हैं तो उसका आई सेंटर में उस बात पहुंचना चाहिए, तभी वो आपका बात समझ पाएगा। नहीं तो आप जो कुछ भी बोलते हैं वो सब बेकार, वेस्ट चला गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।